हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही एक छोटे से टॉपिक पे। आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स आपको मिलते रहते हैं। ये ज्वाइन करना मत भूलना, एक बार आप विजिट करके देखो, आपको पता चलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है। बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो ये है कि CAGR कैसे कैलकुलेट करें कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक का, या फिर कोई भी पर्टिकुलर हमने ट्रेड लिया। जैसे हमने फॉर एग्जांपल 4 तारीख को एक ट्रेड लिया, अब उसने 10 तारीख तक वो फॉर एग्जांपल 3% ऊपर चला गया, तो उसका CAGR क्या बनेगा? ये तो एब्सोल्यूट रिटर्न हो गया, ठीक है। अब CAGR का क्या बनेगा? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो उसके लिए कैसे हम कैलकुलेट करें? तो उसके बहुत सिंपल सा एक इंडिकेटर दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर एक दिया हुआ है हमारे ट्रेडिंग व्यू में, तो उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, उससे पहले ये सारा हटा देता हूँ, इसको हम चार्ट वापस ले आते हैं और यहाँ पे जाते हैं हम जब इंडिकेटर्स पे। तो जब आप सर्च करोगे, यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है CAGR कस्टम रेंज, ठीक है। आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। CAGR कस्टम रेंज को आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, जहाँ भी आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक उठाया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे उठाया, ठीक है, यहाँ पे उठाया 14 मार्च को, और आपने इसको कहाँ सेल किया? आपने इसको यहाँ पे सेल किया, ठीक है। ये देखो, आपने इसको यहाँ पे उठाया 14 थी। एब्सोल्यूट नंबर्स में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, मतलब ये अप्रॉक्स हो गया। अब प्राइस थोड़ा वेरी कर सकता है। मान लो कि ये कैलकुलेट कर रहा है एकदम एग्जैक्ट, ये प्राइस से यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से एंड हुआ, वहाँ से ये कैलकुलेट कर रहा है शायद से। बट अगर आपने थोड़ा सा, जैसे आप 10 रुपये का भाव चल रहा था, आपने 10.20 पे अगर लिया है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग हो जाएगा, बट मोटा मोटी आपका ये CAGR बनेगा। तो ऐसे ही आप किसी भी स्टॉक का, अपने किसी भी ट्रेड का ऑन एन एवरेज CAGR कैलकुलेट कर सकते हो, जो ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। यहाँ पे आपने 14 मार्च को ये उठाया और आपने इसको सेल किया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 25 सितंबर को। तो मार्च से लेके सितंबर तक जो भी मंथ्स होते हैं हमारे, 4-5 मंथ्स जो भी होते हैं, उसमें आपने 46% का CAGR बनाया। अब एब्सोल्यूट रिटर्न्स कितना हुआ? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एब्सोल्यूट रिटर्न्स, यहाँ पे पिक करके यहाँ पे सेल करोगे, तो ये आपका एब्सोल्यूट रिटर्न 22% हुआ, बट आपका CAGR इससे ऑलमोस्ट डबल हुआ, बिकॉज ये कंपाउंडिंग के बेसिस पे इसको कैलकुलेट करता है कि ऑन एन एवरेज आप ईयरली किस बेसिस पे अपना पैसा मल्टीप्लाई कर रहे हो, कंपाउंड कर रहे हो। ऐसे ही आप किसी भी स्टॉक का उठा के देख सकते हो। किसी भी स्टॉक का उठा के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये उठा लो, बजाज ऑटो उठा लो। इसमें कुछ कुछ मेरी ड्राइंग्स बनी होंगी, वो सब इग्नोर कर देना। अब जैसे आपको इसका, जैसे मान लो आपने शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेड उठाया, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म में कैसे उठाया? जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिया था, अब ये थोड़ा सा एक डिप मारा, आपको लगा कि भाई मेरी स्ट्रेटजी बन रही है, तो शॉर्ट टर्म का एक ट्रेड है हमारा 1 हफ्ते का, और आपने इसको यहाँ पे सेल किया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न तो बहुत कम आया है, एब्सोल्यूट रिटर्न तो हमारा बहुत कम आया है, विच इज़ अराउंड 7, मतलब 10% 1 वीक में तो बहुत अच्छा है। बट ऑन वैसे अगर CAGR के बेस पे आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत कम आया, बट CAGR आपका बहुत हाई हो गया। मतलब ईयरली बेसिस पे कैसे आपने कंपाउंड किया अपने पैसे को, अगर आप इसी बेसिस पे कंपाउंडिंग करते जाते तो आपका ये CAGR बनता। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को, कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स को, जैसे अगर आपको निफ्टी 50 का देखना है कि भाई निफ्टी 50 ने, मैं तो सिर्फ निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करता हूँ, तो निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया है एक साल में, निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया, या 2 साल में निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया, वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, उसका CAGR कैसे कैलकुलेट करूँ? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ये उठा लो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे एकदम बॉटम पे, मान लो आपने बॉटम ही पकड़ लिया, ठीक है, आपने एकदम बॉटम पकड़ लिया, और आपने इसको यहाँ पे लाइफ टाइम हाई के आसपास जब ये गया तो आपने इसको सेल कर दिया, तो यहाँ पे 84% का CAGR आपका बन गया। एब्सोल्यूट रिटर्न कम आएगा, बट 84% का यहाँ पे CAGR बन गया। अब यहीं से अगर आप देखोगे इसको, अगर आपने टॉप पे परचेज किया होता, अगर जब मार्केट ने टॉप बनाया था सितंबर में, और आज की डेट पे भी अगर आप बैठे होते, जैसे अगर आपने अभी तक सिर्फ निफ्टी 20 में पैसा डाला था उस टाइम पे, और आप अभी भी बैठे हुए उसमें, इसमें थोड़ा सिलेक्शन करने में थोड़ा सा मुश्किल आता है, वो भी हो जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। अब आज की डेट में तो -4.8% का आपका CAGR है, मतलब उस टाइम से अभी तक कोई भी पैसा नहीं बना है। अब जब ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो ये डिफरेंस करता रहेगा। तो ये एक इंडिकेटर है जो आपको बता देता है कि इतने परसेंट का CAGR आपका इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बना है, अगर आपने यहाँ पे परचेज किया, यहाँ पे सेल किया। या फिर माइनस में कैसे, यहाँ पे आपने परचेज किया, स्टॉक प्राइस नीचे आया, आपने सेल किया,
लॉस में अगर आपने सेल किया तो इतना माइनस का भी CAGR आपका फॉर एग्जांपल बना है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा टूल है। बाकी फार्मूलाज होते हैं जो आप गूगल पे भी देख सकते हो, और आजकल तो कैलकुलेटर्स आ गए हैं। गूगल पे आप जाओगे CAGR कैलकुलेटर आप जाओगे ना, तो आपको बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे, वो भी बहुत ईजी होता है, और यहाँ से आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।